Hello my dear students, I am Karamjit Singh. I welcome you all on my YouTube channel The Quest of Karamjit Institute. The Quest of Karamjit Institute में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से ये कोट है, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, कुदरत भी हिम्मत वालों का साथ देती है। ये कोट मुझे इतनी पसंद आई कि इसको मैंने अपनी लाइफ में उकेर लिया। उसका रीज़न ये क्योंकि पता है जब कुदरत काम करती है या कुदरत उसकी फेवर करती है जो बहादुर होता है, जो योद्धा होता है। तो इस तरह से आप भी एक योद्धा हैं। आपकी जो कर्मा है आप वो करते जाइए और आप फल की उपेक्षा मत कीजिए, क्योंकि कुदरत आपके साथ है। अगर कुदरत आपकी फेवर में है तो आप उस अचीवमेंट पे पहुंच जाएंगे जिसके लिए आप बने हैं। तो दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल द क्वेस्ट ऑफ करमजीत। इसको मैंने 2020 में शुरू किया था और अगर आप यूट्यूब चैनल के ऊपर आप हैशटैग द क्वेस्ट ऑफ करमजीत इंस्टीट्यूट फाइंड करेंगे तो डायरेक्टली मेरे पेज के ऊपर चले जाएंगे। दिस इज़ माय लोगो। इस तरह से मैंने लोगो, ये मेरा लोगो है। कोई बात नहीं, वैसे तो पुराना लोगो लगा हुआ है लेकिन बहुत जल्दी वो भी चेंज हो जाएगा। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप शेयर करिए। और ये जो स्लाइड के नीचे जो लोगो है ये आपको हर स्लाइड के नीचे आपको मिलेगा। तो चलिए अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का सेशन क्या है। आज का सेशन है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी एक बहुत बड़ा वास्ट एरिया है। इसमें आपको हर रोज 10 से 15 क्वेश्चन करने होते हैं या आप वर्ड्स लर्न करिए तो तब आप वोकैबुलरी के एक अच्छे लेवल पे पहुंचेंगे। वोकैबुलरी किस चीज़ का मिक्सचर है? सिनोनियम का, एंटोनियम का, ईडियम एंड फ्रेजेस का। ईडियम एंड फ्रेजेस ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं लेकिन वर्क इकट्ठी करती हैं। आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती कई बार। तो अगर जिसको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो वही ईडियम एंड फ्रेजेस को प्रॉपर तरीके से लर्न कर जाता है। ऑलराइट, तो एक सेशन लाऊंगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईडियम एंड फ्रेजेस। ये मैं आगे चल के आपको किसी एक सेशन में मैं आपको बहुत जल्दी समझा दूंगा। तो चलिए अब हम वोकैबुलरी लर्न करते हैं। वोकैबुलरी का पहला वर्ड नो होल्ड्स बेयर्ड। नो होल्ड्स बेयर्ड इज एन ईडियम। ये एक ईडियम है। विद नो रिस्ट्रेन्स, बिना नियम का, जहां पर आपके कोई भी कानून लागू नहीं होते हैं, इज कॉल्ड नो होल्ड्स बेयर्ड। तो इसको यूज कैसे कर सकते हैं? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लिविंग अ लाइफ विद नो होल्ड्स बेयर्ड एंड नॉट वरिंग अबाउट हैविंग टू से द राइट थिंग्स। मैं एक ऐसी लाइफ जी रहा हूं जहां पर मुझे कोई ज़रूरत नहीं है या मैं टेंशन नहीं लेता हूं किसी चीज़ को, तो किसी अच्छी चीज़ को कहने के लिए। तो मतलब इसका मतलब है कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, आप फ्री हैं। इट्स कॉल्ड नो होल्ड्स बेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शूट फ्रॉम द हिप। शूट फ्रॉम द हिप ईडियम है ये। टू स्पीक डायरेक्टली, फ्रैंकली, टू स्पीक ब्लंटली, बहुत अच्छा वर्ड है। इम्पल्सिवली, विदाउट कंसर्न फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस, आप बेधड़क बेझिझक होके जब आप बोलते हैं उसको बोलते हैं शूट फ्रॉम द हिप। आपको नहीं पता आपके बोलने से आपका रिजल्ट क्या होगा या उसके बोलने के बाद आपका रिजल्ट कैसा होगा, तो इसको बोलते हैं बूस्ट फ्रॉम द हिप। तो ये एक तरह से ईडियम है। तो उसका यूजेस देख लेते हैं। पीपल डोंट लाइक आवर बॉस बिकॉज ही इज ऑलवेज शूटिंग फ्रॉम द हिप एंड मेकिंग बैड डिसीजंस। जो लोग हैं बॉस से बात करना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली बोलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और उसके जो डिसीजन होते हैं वो बैड ही होते हैं। इसलिए वो उनसे बात करते टाइम लोग हेजिटेट करते हैं। तो जब कभी भी वो पर्सन जो डायरेक्टली चीज़ों को बोल देता है या बिना सोचे समझे किसी बात को बोल देता है या बेधड़क बेझिझक होकर, जिसके मन में पाप नहीं होता लेकिन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, कोई भी चीज़ मुंह पे बोल देता है, उसको बोलते हैं शूट फ्रॉम द हिप। वेस्टाइज। वेस्टाइज का मतलब होता है अ ट्रेस, अ रैम्पेट ऑफ समथिंग दैट इज डिसअपियरिंग और नो लॉन्गर एग्जिस्ट, अवशेष होना, इसको वेस्टाइज बोलते हैं। वेस्टाइज का मतलब होता है जब कोई चीज अवशेष रह गई हो उसको बोलते हैं वेस्टाइज। बचा कुचा सामान पड़ा होना इज कॉल्ड वेस्टाइज। हाउ आई एम सपोज टू एंजॉय माई सीरियल विद नथिंग बट दैट वेस्टाइज मिल्क यू लेफ्ट इन द कर्टन। तो हाउ आई सपोज टू एंजॉय, मैं कैसे एंजॉय कर सकता हूं, सब कुछ तो तुम खा गए, उसके बाद जो बचा कुचा थोड़ा बहुत दूध पड़ा है
उससे मैं कैसे एंजॉय कर सकता हूँ, क्योंकि दूध से आपकी भूख नहीं मिटती है, यू नो दैट। हार्ड चीज़ें खानी पड़ती हैं, सीरियल्स खाने पड़ते हैं, राइट। तो ये सेंटेंस है, आपको आप इसी तरह से किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वेस्टाइज का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वो चीज़ें जो आपकी अवशेष हैं, जिसमें आप चीज़ें आपकी पड़ी होती हैं। एलिसिट, ये एक वर्ब है। इवोक और ड्रॉ आउट, सार निकालना, संक्षेप में, आई मीन मॉरल निकालना किसी चीज़ का, या आपका पूरा एक पैसेज होता है ना, प्रेसी राइटिंग, तो इस तरह से प्रेसी निकालना। इन अदर वर्ड्स सच क्वेश्चन इज नॉट मीन और इलिसिट एन आंसर। इन सम स्टूडेंट्स डिसअग्री विद द इनकरेक्ट आंसर, इलिसिट द करेक्ट रिस्पॉन्स। तो उसका सार निकालते हैं। ये दोनों सेंटेंसेस हैं, आप पहला भी यूज कर सकते हैं, दूसरा भी यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं दोनों में क्या है। तो इसका मतलब है किसी पर्टिकुलर चीज का सार निकालना। गाइज, ये जो नोट्स हैं मेरे वाले, बेसिकली ये मैंने पहले बनाए हुए हैं और इनको मैंने अपनी नोटबुक के ऊपर उतारा हुआ है, और वही नोटबुक के ऊपर जो मैंने वोकैबुलरी उतारी हुई है वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो आई होप आप ये भी टेक्निक अपनाइए। जब भी आपको कोई वर्ड मिलता है कहीं पे भी, आप एक नोट पैड रखिए। आपको कहीं पे मिलता है, किसी भी आर्टिकल में मिलता है, तो आप उसको नोट डाउन करिए और उसके ऊपर वर्क करिए। तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़रूर है, शुरुआत में आपको टाइम टेकिंग हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपको लर्न करने को मिलेंगी। नेक्स्ट, फ्ले, टू क्रिटिसाइज हेजली, तीक्ष्ण आलोचना करना। आजकल ये ट्रेंड चल पड़ा है, हर किसी को हम आलोचना करते हैं, तीक्ष्ण आलोचना करते हैं, मतलब ऐसी आलोचना करते हैं कि उसको बुरा लगे, ऐसा कि वो आगे चल के ऐसा काम ना करे। तो आजकल एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो मोदी गवर्नमेंट तीक्ष्ण आलोचना का शिकार है। तो इसलिए फ्ले, द सिचुएशन इज फ्ले, ही फ्ले द गवर्नमेंट फॉर नॉट मूविंग फास्ट इनफ ऑन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये बात सच है। तो जो गवर्नमेंट के ऊपर द गवर्नमेंट नॉट मूविंग फास्ट इनफ, तो मतलब गवर्नमेंट के ऊपर ही एक टॉन्ट खींचा गया है, एक आलोचना की गई है कि जो सरकार है फाइनेंस के ऊपर सही डिसीजन नहीं ले पा रही है। इस तरह से अभी भी कोविड के टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें सरकार ने कुछ सही डिसीजन नहीं लिए, जिसकी वजह से सरकार को आज आलोचना का शिकार होना पड़ा। तो फ्ले इज अ वर्ब। एबुटायर्स, स्लाउटर हाउसेस, वो जहां पर जानवरों को काटा जाता है। स्लाउटर हाउसेस कोई भी हो सकता है, गाय को काटने वाले, भैंसों को काटने वाले, तो बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, उसको बोलते हैं वहां पर उस जगह पर एबुटायर्स। तो इसको बोलते हैं स्लाउटर हाउसेस। जहां पर भी स्लाउटर हाउसेस हैं, पता ही है आपको, लीगल स्लाउटर हाउसेस हैं इंडिया में, तो इस तरह से वो वर्क करते हैं। इजोटेरिक का मतलब होता है, ये एक एडजेक्टिव है, किसी की विशेषता है, intended for a likely to be understand by only a small number of people with a specialized knowledge or interest। जब कभी एक कम लोगों के बीच में किसी एक पर्टिकुलर नॉलेज के ऊपर आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन हो, उसको बोलते हैं एजोटेरिक। जैसे निकोला टेस्ला हैड एजोटेरिक इंटरेस्टेड अ चाइल्ड विच लेड हिम टूवर्ड्स द लोनली चाइल्डहुड। उसके पास एक ऐसी मतलब नॉलेज थी बिल्कुल, जो उसको बिल्कुल डिफरेंट बनाती थी, तो उसने उसको लोनली रहने के लिए प्रेरित कर दिया। इस तरह से आपके अंदर भी एक एजोटेरिक टाइप की नॉलेज है जिसे आपको अलग बनाती हैं कुछ चीज़ें। आप कभी अपने पर्सनालिटी को आप जांच के देखिए कि आप कैसे हैं, आपको कैसा लगता है, आप किस तरीके से आपकी जो पर्सनालिटी है वो कैसी बनी है, आप किस तरह के इंसान है, आपकी वो क्वालिटीज जो दूसरों से अलग करती है। तो दिस इज कॉल्ड एजोटेरिक। सो वाइन ऑट्स, ये एक इडियम है, वेरी इंपॉर्टेंट। टू डू वाइंड्स एंड फुलिश थिंग्स, ओके, टू डू वाइल्ड एंड फुलिश थिंग्स इन वंस यूथ, डूइंग अ लॉट ऑफ एक्साइटिंग थिंग्स व्हेन यू आर यंग। जब आप यंग होते हैं बहुत सारी एक्साइटिव चीजें करते हैं, तो वो क्या होता है, एक तरह से we can say the so wild oughts। तो wild जहां पर वर्ड आता है, ये बेसिकली आपकी लाइफ से कनेक्ट हो जाता है। जो लोग एडवेंचरस है, स्पॉन्टेनियस है, जो कुछ भी करने को तैयार होते हैं, बेसिकली आपकी जो एज होती है 18 से लेके 22-25 तक, इस एज में आप कुछ भी करने को तैयार होते हैं, कभी भी कहीं पे भी।
इवन मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने भी बहुत इंजॉय किया। तो उस टाइम पे मैंने भी ये चीज़ें लर्न की कि वाइल्ड वाइल्ड वाली चीज़ें कैसे होती थी। ऑलराइट, द reason why he still doesn't have a job is because rather than studying all night, he was sowing wild oats at night. उस रीजन क्या है उसके पास जॉब ना होने का, पढ़ने की बजाय, क्योंकि वो एक वाइल्ड ऑट्स था, मतलब कुछ एडवेंचरस चीजें करता था रात के टाइम पे। तो सेंटेंस आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। फिजिबल, फिजिबल एक एडजेक्टिव है। पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल टू डू इजिली और कन्वेंशनली अचीवेबल, अटेनेबल, रियलाइजेबल, संभव, होने के योग्य, वो चीजें जो आप कर सकते हैं, जो आपके जो आप पॉसिबल चीजें हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाले, इज कॉल्ड फिजिबल। बिगिट, कॉज, गिव राइज, लीड टू, रिजल्ट इन, ब्रिंग आउट, क्रिएट, प्रोड्यूस, जनरेट, पैदा करना, जनरेट करना, अपॉर्चुनिटीज बनाना, इज कॉल्ड बिगिट। यूजेस क्या है? अकॉर्डिंग टू द हिंदू फिलॉसफी, क्रुएलिटी टुवर्ड्स द वर्क, बिगिट टू सफरिंग ऑन द नेक्स्ट लाइफ। तो ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, आप इसको एक बार समझना, क्योंकि मैं इसकी हिंदी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आप इसको कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब आप खुद लर्न करें तो पता चलता है। तो इसके एंटोनिम्स क्या बन सकते हैं? इंपीड, लिमिट, रिस्ट्रिक्ट, काम डाउन, क्रैक डाउन, क्रश, डंपन, डैम्पन या पुट डाउन। पुट अप, अप का मतलब ऊपर होना, पुट डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे होना। तो बेसिकली अब यहां पर ये जो पुट डाउन है, ये एक तरह से फ्रेज है। देखिए, फ्रेज का जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वर्ब के साथ प्रपोजिशन का होना इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। तो यहां पर पुट एक वर्ब है और डाउन एक फ्रेज है। तो इस तरह से आप जो फ्रेजल वर्ब होती हैं, इस तरह से आप कनेक्ट कर सकते हैं। विंटेज, हाई क्वालिटी का होना, प्राइम, चॉइस, सिलेक्ट, सुपीरियर, बेस्ट, क्लासिक, एंजल्स, टाइमलेस, इंड्योरिंग, श्रेष्ठ होना। विंटेज जो बहुत ही बढ़िया है, उम्दा क्वालिटी का, उम्दा चीजें, बहुत बढ़िया, इज कॉल्ड विंटेज। यूजेस क्या है? बाय द एज ऑफ 45 ही हैड स्मॉल बट रिप्रेजेंटेटिव कलेक्शन ऑफ विंटेज राइफल्स, साइट्स एंड अदर एसेसरीज। राइट, 45 की एज में उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, उसके पास बहुत बढ़िया राइफल्स हैं, साइट्स भी हैं और एसेसरीज भी हैं। तो एंटोनिम क्या है? फ्रेश, न्यू, चिक, डिजाइनर, फैशनेबल, स्मार्ट, स्टाइलिश, मॉडर्नाइज। तो ये क्या है? ये सारी मॉडर्न वाली इसके एंटोनिम्स हैं। फाइट शाय, टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग, किसी चीज को टालना, बार बार इग्नोर करना, बार बार उसको निग्लेक्ट करना, इज कॉल्ड फाइट शाय। She fought shy of entering the beauty pageant even though everyone around her thought she would easily win. तो उसने एक तरह से टालना ही शुरू किया ब्यूटी पीजन में, even though everyone around her thought she would easily win. उसने ये सारी चीजें टालनी चाहिए कि जबकि सब लोग उनको बोल रहे थे कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तुम बहुत अच्छा मतलब इजीली आप आसानी से विन कर जाओगे, लेकिन आप उस बात को मानते नहीं है, तो उसको बोलते हैं फाइट शाय। शाय का मतलब होता है शर्मीला। तो शर्मीला, अगर अब देखिए, शर्मीला जो वर्ड है शाय, ये आपकी पर्सनालिटी से मैच करता है। कई बार आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, और वो कॉन्फिडेंस नहीं होता तो आप ऑब्वियसली उस चीज को टालते हैं, तो आप फीलिंग शाय करते हैं, आपको शर्म आती है, आपको एक उस लेवल पे नहीं पहुंचना चाहते हैं जिस लेवल पे आपको होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए। डिस्क्रिशन, तमीज, टू ब्रिंग समवन और समथिंग टू अटेंशन ऑफ अदर्स, ब्रिंग आउट एंड शो, किसी चीज के बारे में किसी तमीज होना, लहजा होना, पर्सनैलिटी का लहजा होना, बोलने का लहजा होना, उसको बोलते हैं डिस्क्रिशन। एमिकेबल, अग्रीएबल, हार्मोनस, कैप्टिबल, कॉन्ग्नियल, फ्रिक्शनिज, मैत्रीपूर्ण, फ्रेंडशिप, जो आपकी फ्रेंडशिप है उसको बोलते हैं एमिकेबल। यूसेज क्या है? बोथ ऑफ देम डिसाइडेड टू पार्ट वेज आफ्टर 2 years एंड डिवोर्स्ड एमिकेबली। तो इस तरह से डिसाइडेड टू पार्ट वेज आफ्टर 2 साल के बाद अलग हुए, फिर उसके बाद उन्होंने सेपरेट होना मैत्रीपूर्ण डिसीजन लिया। डिसअग्रीएबल, डिस्कॉर्डेंट, डिसहार्मोनस, डिसयूनाइटेड, इनकम्पैटिबल, इनहार्मोनस, इनकॉग्निजेंट। तो ये सारे इसके एंटोनियम हैं। एडअप, एडअप का मतलब, ऐड का मतलब क्या होता है? जोड़ना, और
टोटल अमाउंट का होना इज कॉल्ड वेयर यू गो टू शॉप एड अप टू सो अमाउंट, राइट। तो किसी चीज को एड अप करना। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, और इन्हीं शब्दों के साथ हम इस सेशन का एंड करते हैं, और ये सेशन आपको बहुत हेल्प करेगा डेली लाइफ में, आप बहुत सारी चीजें लर्न करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत एंड जय किसान। स्टे ट्यून्ड।